सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे खास निशान के बारे में, अगर वो आपके हाथ में है तो आपके ऊपर रहती है भगवान की अपार कृपा और साथ ही साथ मिलती है जीवन में बड़ी सफलता, क्योंकि ये निशान होता है किस्मत वालों के हाथ में। क्या पता आपके हाथ में भी हो, तो आपकी किस्मत कब और कैसे चमकेगी, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखना है। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ, रिप्लाई मिलने में आपको थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि हमारे पास डेली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, पर रिप्लाई मिलेगा ज़रूर। और इसी के साथ आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहेंगे कि वीडियो के कमेंट्स में अगर आपको कोई नंबर देता है कंसल्टेशन के लिए तो इन नंबर के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, तो कृपया इनसे बचना है। तो आइए जान लेते हैं उस निशान के बारे में, उसकी आकृति कैसी होती है। उसके लिए आपको देखनी होगी अपनी हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं। और जो आपकी ये हार्ट लाइन है दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जा रही है हाथ में यहाँ तक। मतलब कि जो इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर है, इसके बीच का जो गैप है यहाँ तक ये रेखा हमें जाती हुई नज़र आती है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें से एक और रेखा डिवाइड होती है और आगे की ओर चली जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के लेटर वाई का साइन हमें नज़र आता है, जिसे विष्णु का निशान भी कह देते हैं। अब ये जो निशान है दोस्तों, बहुत कम लोगों के हाथ में इस प्रकार से बनता है। अब आप सोचेंगे कि इस निशान के पीछे की खासियत क्या है, तो आपको बताना चाहेंगे। देखिए, मेहनत तो हर कोई करता है और कोई कोई तो इतनी ज़्यादा मेहनत करता है कि उसको लगता है और पूरी उम्मीद भी होती है कि इस कामयाबी मिल जाएगी, पर हर किसी को कामयाबी नसीब नहीं होती है, नाकामयाबी का भी सामना करना पड़ता है। पर जिनके हाथ में ये निशान होता है तो उनको बताना चाहेंगे कि कामयाबी उनको अवश्य मिलती है, उनकी मेहनत बेकार नहीं जाती है। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी अगर आपने सही समय पे मौका संभाल लिया। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि ये मौका आपको कब मिलेगा, और यहीं पर आप एक गलती भी कर देते हैं, जिस वजह से ये निशान आपके हाथ में होते हुए भी आपको फ़ायदा नहीं दे पाता है। और ये सवाल हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे हाथ में विष्णु का निशान बना हुआ है पर आज तक हमें इसका फ़ायदा क्यों नहीं मिला। तो आज इस डाउट को क्लियर कर देते हैं कि आप अगर बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं या खुद के दम पे कार्य करना पसंद करते हैं तो 25 से 30 साल की उम्र के बीच में आपको मौके मिलते हैं, जहां पर आपको मौका संभालते हुए आगे कदम बढ़ाना है। बट अगर आप जॉब की फील्ड में हैं या किसी के अंडर कार्य करते हैं या किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि 30 साल की उम्र के बाद या फिर 35 साल की उम्र से पहले इन 5 सालों में आपको मौके मिलते हैं। एक और ज़रूरी बात उन लोगों के लिए जिनके हाथ में ये निशान बनता है कि आप किसी भी कार्य को पूर्णता से सीखे बिना शुरू ना करें। कहने का भाव ये है कि समय से पहले शुरू ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपको असफलता मिल सकती है। और इसके रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, जहाँ पर बहुत बार पूछा जाता है कि हमने बहुत सारे कार्य कर लिए हैं, बहुत कामों में हमने हाथ आजमा लिया, पर अभी तक हमें सफलता नहीं मिल रही, बार बार नाकामयाबी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ये निशान हमारे हाथ में है। क्योंकि यहाँ पर आपने गलत समय पर डिसीजन लेते हुए आगे कदम बढ़ा दिया है। अब देखिए, मौके तो फिर भी आएंगे, पर पहले कार्य सीख लीजिए अच्छे तरीके से, उसके बारे में तजुर्बा लीजिए, तभी आगे कदम बढ़ाइएगा जब आपको लगे कि अगर आप कार्य शुरू करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म चल पाएगा। क्योंकि ये गलती बहुत बार हो जाती है कि आपको लगता है मौका फिर नहीं मिलेगा, जिस वजह से आप बीच में ही कार्य शुरू कर देते हैं, जिस वजह से आपको फिर से नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर आपके पैसे का भी नुकसान हो जाता है। तो आपको यही एडवाइस देंगे दोस्तों कि किसी भी काम को पूर्णता से सीखने के बाद ही आगे कदम बढ़ाएं, ताकि आपको सफलता मिले और ये निशान आपके जीवन में अच्छे तरीके से योग बना पाए बड़ी कामयाबी का। इसके बाद एक और ख़ास निशान जो इस हाथ में हमें नज़र आता है, उसके लिए आपको देखनी होगी अपनी अनामिका उंगली, जिसे रिंग फिंगर भी कह देते हैं। अब इसके नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों हमें नज़र आता है एक क्रॉस का साइन।
और सूर्य पर्वत पे बना हुआ क्रॉस का साइन, अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो इसके पीछे का रहस्य आप भली भांति जानते हैं। बट अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि इस प्रकार से निशान अगर आपके सूर्य पर्वत पे बना हुआ है और अगर आप सरकारी जॉब पाना चाहते हैं या बड़ी कंपनी में अपनी मनचाही बड़ी पोजीशन पर नौकरी पाना चाहते हैं तो योग अवश्य बनेगा। जी हाँ, हो सकता है पहली बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, तो तीसरी बार में तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आपको आपकी मनचाही नौकरी भी प्राप्त होगी। बस अपना काम पे विश्वास रखें, मेहनत करते रहिए और ये निशान आपके जीवन में ऐसा योग जरूर बनाएगा। इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी जो इस हाथ में हमें नज़र आती है, जो आपके करियर को दिखाती है, और इसलिए ही आज की वीडियो में ये हाथ की फ़ोटो हमने चुनी है क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं जो आपके करियर में बड़ी सफलता को दर्शाती हैं। और वो एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी जो आपको बता रहे थे वो क्या है, तो उसके लिए आपको देखनी होगी अपनी माइंड लाइन, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कह देते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से उसका जो मुख है आपकी हार्ट लाइन की ओर है। फिर से आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है माइंड लाइन आती है और हार्ट लाइन की ओर बढ़ जाती है। और जब भी आपकी माइंड लाइन का मुख ऊपर की ओर हो, कहने का भाव ये है कि नॉर्मली हाथों में अगर आप देखेंगे माइंड लाइन कुछ इस प्रकार से बनी होती है, पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं माइंड लाइन का जो मुख है वो ऊपर की ओर है। और अगर ऊपर की ओर है और आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आप में एक लीडरशिप की क्वालिटी हमें नज़र आती है। इस प्रकार से जब भी रेखा ऊपर की ओर होती है आपकी माइंड लाइन, और अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको राजनीति में भी बड़ी सफलता मिलेगी। और जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पर ये खुद का कार्य है, आपको खुद के दम पे आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर आपको 25 से 30 साल की उम्र के बीच में सफलता मिलने के योग हमें नज़र आते हैं क्योंकि आपके हाथ में है विष्णु का निशान। इसके बाद एक सावधानी जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर आपके हाथ में बना हुआ है विष्णु का निशान, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो आपको पता ही होगा कि हमने बताया था कि हार्ट लाइन से जब एक रेखा डिवाइड होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेखा है आगे बढ़कर जो है मंगल पर्वत की ओर झुकी हुई है। यहाँ पर जब भी आपकी रेखा मंगल पर्वत की ओर चली जाती है या फिर उसका मुख मंगल पर्वत की ओर होता है तो आपको बताना चाहेंगे कि देखा गया है कि इनका स्वभाव जो है शॉर्ट टेम्पर वाला होता है, मतलब जल्दी गुस्सा इनको आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके करियर को इफ़ेक्ट कर सकता है और ये आपके रिलेशनशिप को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, चाहे आपके दोस्त मित्रों के साथ हो, फैमिली वालों के साथ हो, चाहे आपके लाइफ पार्टनर के साथ ही क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं आपको आपके जो है स्वभाव पे कंट्रोल करना है। आप चाहें तो इस नेचर से बड़ी सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। कहने का भाव ये है कि अगर आपका जिद्दी स्वभाव है तो आप इसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताए, एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज़ भी बताई जो आपके करियर को दिखाती हैं, और विष्णु निशान जो आपके जीवन में बनाता है बड़ी सफलता का योग, और आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है, आपके सभी सवालों के जवाब दिए हैं। बट अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो इस वीडियो को रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्यूचर में आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिए। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।